हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर के थर्ड टेंस की, विच इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि शब्द आते हैं, उसको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बट इसका जो एंड है हो चुका होगा या कर चुका होगा से भी हो सकता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँगा। मतलब जो काम फ्यूचर में हो रहा होता है, किसी पॉइंट इन टाइम को लेकर के, मतलब किसी पॉइंट पर जाकर के कोई काम उससे पहले ही ख़त्म हो जाता है, तो तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मतलब मैं अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर चुका हूँगा। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल, विल आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँगा। तो ये जो टेंस है वो हमेशा फ्यूचर की बात करता है। कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है तो तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। और सब सब्जेक्ट के साथ में इसमें विल हैव का यूज़ होगा एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूसेज है इसका, मतलब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर ए टाइम इन द फ्यूचर, मतलब टाइम से पहले जो एक्शन फिनिश हो रहा हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। और टाइम एक्सप्रेशन इसके साथ में लगते हैं, बाय, बिफोर, बाय द टाइम एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे यहाँ सेंटेंस है, शी विल हैव बिकम ए फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बाय 2022, मतलब वो एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर बन जाएगी या बन चुकी होगी 2022 तक। मतलब जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है और हम उसको अगर देखते हैं तो वो 2022 तक एक अच्छी इंग्लिश स्पीकर बन जाएगी, राइट। नेक्स्ट है हमारा, ही विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय 4 o'clock, वो अपना होमवर्क 4 बजे तक फिनिश कर चुका होगा। तो मतलब फ्यूचर में हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को फ्यूचर के बताने के लिए। आई विल हैव रीच्ड देयर बिफोर यू अराइव, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा तुम्हारे पहुँचने से पहले, मतलब जब तुम वहाँ पहुँचोगे तो मैं तुम्हारे पहुँचने से पहले वहाँ पहुँच चुका हूँगा। सैम विल हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड बिफोर ही कम्स टू इंडिया, इंडिया आने से पहले सैम पूरी दुनिया घूम चुका होगा, यानी कि पूरे अराउंड द वर्ल्ड जो है वो ट्रैवल कर चुका होगा। शी विल हैव फॉलन स्लीप बाय द टाइम वी गेट होम, वो सो चुकी होगी जब हम घर पहुंचेंगे, जब तक हम घर पहुंचेंगे वो सो चुकी होगी। मतलब शी विल हैव फॉलन स्लीप बाय द टाइम वी गेट होम। नेक्स्ट अगस्त वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 2 years, मतलब अगले अगस्त तक हमारी शादी को मतलब 2 साल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी टाइम एक्सप्रेशन चल रहे हैं, बाय, बिफोर, बाय द टाइम या मतलब व्हेन भी आ जाता है, तो वो हमेशा जो सेकंड क्लॉज में यूज़ होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं बाय 22 और बिफोर यू अराइव, तो जो जब भी टाइम एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ होंगे तो उसका जो उसके आगे का जो क्लॉज बनेगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। हमेशा याद रखना, कभी भी जब टाइम एक्सप्रेशन आएगा इस टेंस के अंदर तो उसका आगे का जो वर्ड होंगे या फिर जो क्लॉज होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनेगा। जैसे बिफोर ही कम्स टू इंडिया, बाय द टाइम वी गेट होम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें याद रखने की हैं। कभी भी कोई टाइम एक्सप्रेशन आ रहा है बाय, बिफोर, और लगता ही है इस अक्सर इसके साथ प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ में हमेशा ये टाइम एक्सप्रेशन यूज़ होते हैं। मोस्टली जो यूज़ होता है वो बाय द टाइम या बाय यूज़ होता है। ज़्यादातर इस टेंस का यूज़ जो है वो फ्यूचर बताने के लिए होता है। कोई काम अगर ख़त्म हो रहा है फ्यूचर में तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ज़्यादा इंग्लिश में यूज़ नहीं होता, बट इसको जानना ज़रूरी है इस टेंस को, क्योंकि अगर जब हमें फ्यूचर की बात करनी होगी तो हमें इस टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो गाइस बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड इट एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।